1 वर्ष बच रहा है, नहीं वो क्या करने वाले? भ्रष्टाचार की बात रह गई। अब बहुत से लोग भ्रष्टाचार का आरोप हम पे लगाते हैं। मैंने खुद ने अपनी 2 बीघा जमीन दान दी है गर्ल्स हॉस्टल बनने के लिए। कहाँ पे? इसी रोड पे खड़की, आप जाके देखिएगा। हम इनको टारगेट भी नहीं करते, पहली बार हमने आज ये बात कही आपके चैनल पे, क्योंकि इनको जवाब देना जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अब खम्बा भी इनके हाथ में नहीं आ रहा है। अक्सर हमारे यहाँ टीचर्स की शॉर्टेज होती है, आज भी शॉर्टेज है। आप एक विधायक हैं, फिर आप कर क्या रहे हैं? आप एक बहुत बड़ी राजस्थान सरकार के एक नुमाइंदे हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जनता की आवाज होती है और ये मैंने आवाजें सब जगह उठाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज नेटवर्क। अभी जो मेरी मौजूदगी है दोस्तों, वो राजस्थान के नगर विधानसभा में है और नगर विधानसभा से आज मेरे साथ एक ऐसे नेता जुड़ रहे हैं जो वास्तव में धरातल पर विकास कार्यों में गिने जाते हैं, जो वास्तव में धरातल पर विकास कार्य करा रहे हैं। आज की जो नया भारत न्यूज नेटवर्क पर हमारे मेहमान हैं, राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री व नगर से वर्तमान विधायक वाजिब अली जी। आज इनसे हम लोग बात करेंगे। 3-4 वर्ष हो गए हैं, लगातार कांग्रेस सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है और मानिए विधायक महोदय वाजिब अली जी इलाके में डोर टू डोर रेड डालते हैं, डोर टू डोर ये निगरानी रखते हैं विधानसभा के अंदर क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से 4-5 वर्ष में इन्होंने वर्क किया है, जनता की समस्याएं सुनी हैं। आखिर जो जनता ने वोटिंग की थी, वो वोटिंग की थी कि निष्पक्ष होकर माननीय विधायक महोदय जी हमारे लिए वर्क करेंगे, इलाके की समस्याओं का निपटारा करेंगे। आइए आज 3 से 4 वर्ष के इस कार्यकाल में विधायक वाजिब अली से सवालात कर रहे हैं, उनका हिसाब ले रहे हैं। आखिर किस तरीके से उन्होंने इलाके में बदलाव किए हैं, किन किन समस्याओं का निपटारा क्या है और बचे वक्त में क्या उनका प्लान है, क्या करने वाले हैं। आइए ज्यादा वक्त को ना गवाते हो सीधे वाजिब अली जी से बातचीत कर रहे हैं। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, और आपके न्यूज़ जो व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपके माध्यम से। लगभग 4 साल का वक्त कार्यकाल इस सरकार को हो गया है और इन 4 सालों के अंदर नगर विधानसभा के अंदर जितना प्रशासनिक ढांचा था उससे ज़्यादा ढांचा खड़ा हो गया है। अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी नए बैठ गए हैं, जिससे आम जनता के जो काम पड़ते हैं डेली रूटीन के, चाहे वो एक प्रमाण पत्र से लेके कोई रजिस्ट्री तक की बातें हो, उनको आसानी हुई है। चिकित्सा के अंदर, विद्युत के अंदर, शिक्षा के अंदर, हर विषय के अंदर ऐतिहासिक काम हमारी विधानसभा में हुए हैं। तो पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद, और ये जो प्रयास हमारे हैं ये आगे भी जारी रहेंगे। सर एजुकेशन में हम बात करें, कहीं ना कहीं कई स्कूलों में हम जाते हैं गाँव में, तो शिक्षा का जो मामला है बहुत ढीला है। बहुत शिक्षा के बगैर हम पशु के समान हैं, पढ़ेंगे नहीं तो देश नहीं बढ़ सकता, राजस्थान नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, राजस्थान में जो शिक्षा दर है उससे आधी शिक्षा दर जो है वो हमारे क्षेत्र में है, और इसके लिए बहुत बड़ा कारण ये रहा कि हमारे यहाँ के जो स्कूल्स हैं बहुत बड़े बड़े गाँव के अंदर जो है, जहाँ 300 400 बच्चे हैं, वहाँ अभी तक 5वीं तक के स्कूल हैं। स्कूल अपग्रेड नहीं हुए, और जब स्कूल अपग्रेड नहीं हो पाते तो बहुत सारे बच्चे या बच्चियाँ खास तौर पे गांव से बाहर नहीं जा पाती, तो शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर होता रहा। और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने कभी यहाँ शिक्षा के लिए ध्यान नहीं दिया। अक्सर हमारे यहाँ टीचर्स की शॉर्टेज होती है, आज भी शॉर्टेज है। आप एक विधायक हैं, फिर आप कर क्या रहे हैं? आप एक बहुत बड़ी राजस्थान सरकार के एक नुमाइंदे हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जनता की आवाज होती है और ये मैंने आवाजें सब जगह उठाई हैं। मेरे कार्यकाल में लगभग 25 से 30 स्कूल अपग्रेड हुए हैं। 25 से 30 स्कूल, जो मेरे फादर जिस स्कूल में पढ़े 5वीं तक, वो 5वीं तक का था, आज वो बड़ा हुआ है। और अभी 1 हफ्ते पहले ही एक ठेकड़ी में स्कूल है, वो 8वीं तक का था, वो 12वीं तक का हुआ है। तो अब से पहले यहाँ कोई ध्यान ही नहीं था, लेकिन अब चीज़ें बेहतर हुई हैं। करीब 25-30 स्कूल अपग्रेड हुए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं। कॉलेज की ये हालत थी कि पूरी विधानसभा में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। जाते जाते पिछली सरकार ने कॉलेज की घोषणा की, पर बिल्डिंग नहीं बनी उसकी। हम जब आए, हमने अल्पसंख्यक आयोग से बिल्डिंग के लिए पैसे स्वीकृत कराए, नगर में बिल्डिंग अब लगभग बन के तैयार है। उसके बाद हमने जनता से वादा किया कि एक और सरकारी कॉलेज इस क्षेत्र में खुलेगा। अगर सरकार नहीं खोलेगी तो मैं अपने पैसे से खोलूंगा, और वो भी 2.5 साल के अंदर। ये नहीं कि साहब आखिरी टाइम में अनाउंसमेंट कर दिया आप चले गए। तो 2.5 साल के अंदर ही एक और सरकारी कॉलेज सिकरी में खुला, उसकी भी बिल्डिंग बनके ऑलमोस्ट आधी बनके रेडी है, काम चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं। एक और सरकारी कॉलेज कृषि महाविद्यालय, जो बहुत अब डिफरेंट फील्ड होती है ताकि बच्चों को रोजगार मिले,
वो हमारे यहाँ पे विधानसभा में आ चुका है, उसकी भी क्लासेस चल चुकी हैं, उसके लिए भी बजट स्वीकृत हम कराने में लगे हुए हैं। तो हायर एजुकेशन में जहाँ कुछ भी नहीं था, आज वहाँ 3-3 कॉलेज संचालित हैं। तो कोशिश ही तो आदमी कर सकता है, 4 साल का पीरियड कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, और फिर भी इस 4 साल में हमने पूरी कोशिश करी कि किस तरीके से जो शिक्षा में कमियां हैं वो दूर हो। विधानसभा में के अंदर कोई भी ऐसा सेशन नहीं गया जहां हमने अपने क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठाई। अभी भी हम परेशान हैं कि हमारे यहाँ अभी भी टीचर्स की कमी है, अभी भी जो है कि वो पद पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और पूरी कोशिश जारी है। देश को 75 आज़ाद हो गए, 75 ईयर्स हो गए आज़ाद हुए, लेकिन आप 4 वर्ष से विधायक हैं। अभी तक मामला शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत ढीला था। आपके आने से स्कूल कॉलेज की व्यवस्था आपने लोगों को अवेलेबल कराई है। ऐसे में क्या लगता है पिछले 60 साल, 65 साल, 70 साल में जो विकास नहीं हुआ, क्या लगता है आप अकेले विधायक कैसे मान सकती है जनता कि आप पहले हैं कि जो आपने? भाई देखिए, अब चिकित्सा की बात करते हैं। नगर के अंदर 30 बेड का अस्पताल था और सीकरी के अंदर 30 बेड का अस्पताल था। तो पूरी विधानसभा में सिर्फ 60 बेड थे अस्पताल के, पूरी विधानसभा में। अब कैसे काम होगा? जब हम आए तो हमने नगर का जो अस्पताल है उसके बेड इंक्रीज कराए, और अब जो है उप जिला अस्पताल, जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल वो नगर में बन रहा है। आज 67 का स्टाफ है, रोस्टर पे जाके देखिए नगर के अंदर आप। हालांकि कम है, अभी पद और ज्यादा स्वीकृत हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं भरने की, पर 67 की अटेंडेंस हाजिरी लगती है आप नगर के अंदर, सिर्फ नगर के अंदर। और एक गुलपाड़ा के अंदर जो पीएससी थी उसको सीएससी में कन्वर्ट करवा दिया गया, वहां डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। वहां एक ट्रॉमा सेंटर हमने अप्रूव कराया है, ट्रॉमा सेंटर वहां बनने के लिए स्वीकृत हो चुका है। जमीन नहीं मिल पाती थी, वो बन रहा है। जनुथर हमारा विधानसभा का एक दूसरा कोना है, वहां पीएससी थी, वहां सीएससी हो गई है। तो चिकित्सा के मामले में जहां बहुत कम सुविधाएं थी, आज वहां चीजें हुई हैं। ब्लड बैंक हमारे यहाँ पर हो गया, आप नगर के अंदर जो है उसकी सुविधा हमने चालू कराई। एक्सरे नहीं होते थे यहाँ पे, आज सब जगह डिजिटल एक्सरे मशीन यहाँ पर हैं। तो चीजें बहुत पिछड़ी थी, और कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूंगा कि चाहे वो 70 साल हो, चाहे वो 7 साल हो, चीजें अब से पहले नहीं थी। अब उसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, अब उनको ढूंढते रहेंगे तो आने वाले आगे वक्त में काम नहीं कर पाएंगे। हमें जो स्थिति मिली, हमने वो मिलने के बाद उसको बेहतर किया है, और बेहतर भी हो सकती है, पर प्रयास हम पूरे कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में नगर के अंदर चिकित्सा सुविधाएं आसपास सारी तहसीलों से अच्छी होंगी। उप जिला अस्पताल के लिए हमने मेहनत करी, लोगों को कन्विंस किया। 10 बीघा जमीन दान हुई है नगर के अंदर, करीब 8-10 करोड़ की। आज कोई जमाना में कोई आदमी 2 फुट देने को राजी नहीं है। दान किस उसमें सर? उप जिला अस्पताल के लिए किसी प्राइवेट आदमियों ने 10 बीघा जमीन उप जिला अस्पताल के दान की है, क्योंकि अगर जमीन नहीं मिलती तो अस्पताल बन नहीं पाता, सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। तो 10 बीघा जमीन नगर में दान करवाई है, लोगों को प्रोत्साहित करके, उनके हाथ जोड़कर, उनके कोशिश कर ताकि पूरे विधानसभा के लोगों को वहां लाभ मिलेगा। जमीन दान हो गई है, बहुत जल्दी उस पर काम भी चालू हो जाएगा। तो घोषणा करा के छोड़ देना हमारा मकसद नहीं है, हम चाहते कि अंतिम छोर तक वो चीजें जाएं ताकि जनता को राहत मिले। लगातार विपक्ष की हम बात करें, आपको ऊपर से निशाना साधा जाता है कि 4 साल ऐसे ही गवा दिए, कोई विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। विपक्ष के लिए क्या मैसेज दिया? देखिए, उप जिला अस्पताल क्या ये विकास नहीं है? कॉलेज खुले हैं 2-2, क्या ये विकास नहीं है? बिजली घर, जिले का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर हमारे यहाँ बन रहा है, आधा बनकर रेडी है, सारी सौगात दे दी 4 साल। तो क्या इसको विकास आप नहीं कहेंगे? जो ये कहाँ बैठे हैं, ये एक पंचायत थी, यहाँ उप तहसील थी, ये नगर पालिका बनी सीकरी कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में ये तहसील बनी, ये उपखंड बना, यहाँ बिजली का IN ऑफिस आया, स्पेशल अलग स्टोर खुला है कि नहीं? पंचायत समिति यहाँ बनी। तो आप क्या इसको विकास नहीं कहेंगे? वो काम, ये काम किसके काम आएंगे? 4-5 काम आपके मेरे अकेले के नहीं आएंगे, आम जनता के काम आएंगे, है ना? तो क्या ये विकास नहीं है? जालू की हमारी इस कोने में है, वो तहसील बनी, पूटका के लोग बेचारे नगर जाते थे, आज उप तहसील बन गई है, रजिस्ट्री चालू हो चुकी है वहां पे। ऐसा नहीं है खाली घोषणा को चले गई, वहां रजिस्ट्रियां हो रही हैं, लोगों को नगर तक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खो जो है हमारा विधानसभा का एक दूसरा कोना, वहां उप तहसील बनी, वहां जो है उप तहसील बनी, वहां के लोगों को अब डी तक चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े रोड, पानौरी से जरूर का रोड जो है बेचारे लोग गड्ढे होते थे, वो इतना बड़ा रोड बना। और हमारी विधानसभा में, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, वहां बड़ौदा के पास धरने पे बैठे लोग, किस लिए? कि एक्सप्रेस वे पे कट मिल जाए। यहाँ एक आदमी धरने पर नहीं बैठा और कट मंजूर हो चुका है, उसके लिए पैसे हो चुके हैं। नेटवर्क विधानसभा में यहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री 650 बीघा में रिको इंडस्ट्रियल एरिया हुआ है। तो क्या ये जनता के काम नहीं है?
सर नेटवर्क ब्रांच है जो हरियाणा में है, लेकिन ये जो ब्रांच जो लाइव टेलीकास्ट पूरे देश में चल रहा है, आपको राजस्थान की जनता, नगर की आवाम पूरी देख रही है। आपने बहुत विकास कार्य गिनाए हैं और हम तो आपको मुबारकबाद देते हैं, आपने इतना अच्छा वर्क किया है समाज के लिए। 1 वर्ष बच रहा है, नहीं वो क्या करने वाले? भ्रष्टाचार की बात रह गई। अब बहुत से लोग भ्रष्टाचार का आरोप हम पे लगाते हैं। मैंने खुद ने अपनी 2 बीघा जमीन दान दी है गर्ल्स हॉस्टल बनने के लिए। कहाँ पे? इसी रोड पे खड़की, आप जाके देखिएगा, 2 बीघा जमीन है क्या नहीं है। और आप किसी गांव में जाके देखिए, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारे दान के पैसे ना लगे हो विधानसभा के अंदर। अपनी बैंक से, अपनी तरफ निजी खाते से आप निजी खाते से है क्या नहीं है, जो भी हो जाता है करते हैं। और ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप हम पे लगाते हैं। आप सरपंच जो जाके पूछिए कि पहले परसेंटेज क्या देते थे एमएलए को और आज क्या देते हैं। ये भ्रष्टाचार हमने खत्म किया है। अब जनता से पूछे, मुझे ये बताइए, बिजली घर के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था, आप मुझे एक आदमी ला के कह दे जो ईमान पे ये कह दे कि हमने आज चवन्नी भी खर्च करी। नेता का काम तो खैर आरोप लगाना होता है, पर ये आरोप भी ढंग से नहीं लगा पा रहे। लॉजिकल बात बताएं। और ये नेता जो आज निकल के आ रहे हैं, ये 4 साल तक कहां थे? इन्होंने जनता की कौन सी आवाज उठाई है? पानी की, बिजली की। ये हमें बताएं ना कि हम आगे अच्छा क्या करना चाहिए। क्या ये जो 10-10 साल एमएलए रह लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जब इतने सारे चारों तरफ काम हो रहे हैं तो फिर बात करते हैं गौ तस्कर की बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा कार्रवाई गौ तस्कर के खिलाफ अगर हुई है तो नगर विधानसभा में हुई है। आप रिकॉर्ड हमारे जाके थानों को देखो, गाड़ी हमारी पड़ी है। अगर यहां कुछ नहीं लेता तो ये कार्रवाई होती क्या? और फिर उसमें सब तरह के लोग हैं। अभी अखबार में से भी बजरंग दल के लोग उसमें लिप्त होते, सब तरह के लोग लिप्त होते। और अक्सर यहां से जो है वो हरियाणा की तरफ उस तरफ गौ तस्करी होती है, क्योंकि वहां बूचड़ खाने खुले पड़े हैं मोदी सरकार ने जिनको अनुमति दे रखी है। तो यहां कार्रवाई हो रही है, यहां लोग पकड़े जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जो परेशानी, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा तो चुनाव लड़ने का है नहीं। लोगों ने इनको नकार दिया है। ये सब बिल्कुल ऐसे भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं। हर एक बच्चा जानता है। जो लोग कभी कच्ची शराब बेचते थे अपने गांव के अंदर, आज वो महल बना के बैठे हैं, वो बताएं वो कहां से लेकर आए हैं। आपको जांच करानी चाहिए फिर उनकी। सब हम विकास का हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अब इनके पीछे लगेंगे तो फिर जनता ये काम नहीं कर पाएंगे। हम इनको टारगेट भी नहीं करते। पहली बार हमने आज ये बात कही आपके चैनल पे, क्योंकि इनको जवाब देना जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अब खम्बा भी इनके हाथ में नहीं आ रहा है। तो आप मुद्दे की बात करें, तहसील, कॉलेज, ये बिजली घर बड़े बड़े जो सैंक्शन हो रहे हैं, कहीं जनता की चीजें नहीं है। तो अब इनके पास कहने के लिए कुछ रहा नहीं। खुद 10 साल में ये गिना इन्होंने कितने काम कर दिए, ये बता तो चले। जनता को लास्ट मैसेज अपनी तरफ से कोई प्रश्न देना चाहते हैं? सिर्फ यही मैसेज है कि ये जो लोग भाषण दे रहे हैं ना, इनके बहकावे में ना कर इनका कार्यकाल देखें, इनके पुराने दिनों को याद करें, इनका व्यक्तित्व देखें। आप जो है ना, ये क्या बात क्या बना के कह रहे हैं, सच्चाई आपके सामने है। और विकास की जो जितनी भी चीजें हैं वो जनता की होने वाली चीजें हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त में जनता सही फैसले लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात। धन्यवाद। ये थे वाजिब अली विधायक और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री, जिनसे हम लोगों ने खास बातचीत की है। हम लोगों ने जनता के राइट्स की बात की है, हम लोगों ने पब्लिक राइट्स की जो बात की है। वाजिब अली ने लगातार हमारे कड़वे सवालों के जवाब, हमारे मीठे सवालों के जवाब, हमारे सारे सवालों के जवाब सरलता से दिए। सारा विकास कार्य पर बातचीत की। 4 वर्ष में इन्होंने क्या क्या सुविधा अवेलेबल नगर विधानसभा के अंदर कराई है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार इन पर निशाना साधता है, भ्रष्टाचार की बात करें, विकास कार्यों की बात करें, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज वाजिब अली ने 5 से 7 मिनट के इस इंटरव्यू में ये साफ कर दिया है कि विकास हुआ है तो केवल मात्र 4 वर्ष के अंदर ऐसा विकास हुआ है जो इतिहास रचा जाएगा। हर वर्ष अपनी एक ये खुद की पुस्तक का पब्लिश करते हैं, जनता को बताते हैं ये वर्क इस वर्ष हमने आपके लिए किया है। खैर, लगातार वाजिब अली जनता के बीच रहकर लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। ये वक्त तय करता है, ये तारीख तय करती है। जिस तरीके से वाजिब अली ने 4 साल जनता के बीच गुजारे हैं, क्या आने वाला एक वर्ष भी जनता के हित में होगा? और हुआ तो क्या इस बार ये विधानसभा से फिर से विनर होंगे? इस घड़ी के लिए आप लोग बने रहें दोस्तों। नया भारत के साथ यहां कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।